भक्ति, उसके पश्चात हम गुरु भक्तों के द्वारा गुरुदेव के श्री चरणों की आराधना के साथ जुड़ेंगे। पहले क्रम में वैदिक कीजिए एक छोटी सी। आइएगा कुछ गुरुदेव के पावन चरणों में आपको हम गुरु भक्ति के पुष्प समर्पित करें। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर स्वरूप सागर जी गुरुदेव की जय करा गुरुदेव का। बहती ज्ञान की धार गुरुवर आपके द्वार सौरभ सागर महाराज मुनिवर तुम तो अनुपम हो, मुनिवर तुम तो अनुपम हो। करुणा दिया संसार और संयम दीना छोड़ दिया परिवार, मुनिवर तुम तो अनुपम हो, मुनिवर तुम तो अनुपम हो। नगरी की जनता सारी तेरे चरणों पर बलिहारी, नगरी की जनता सारी तेरे चरणों पर बलिहारी। तेरी सूरत हम देखे बार बार, तेरी ज्ञान की धार गुरुवर आपके द्वार स्वरूप सागर महाराज मुनिवर तुम तो अनुपम हो, गुरुवर तुम तो अनुपम हो। सब त्याग दिया संसार और संयम दीना था, कोई छोड़ दिया परिवार, गुरुवर तुम तो अनुपम हो, गुरुवर तुम तो अनुपम हो। जयपुर की जनता सारी तेरे चरणों पर बलिहारी और आश करे खरीदारी दर्शन की अब हमारी। तेरी सूरत गुरु सूरत हम देखे बार बार, तेरी ज्ञान की धार गुरुवर आपके द्वार स्वरूप सागर महाराज मुनिवर तुम तो अनुपम हो, गुरुवर तुम तो अनुपम हो। जोरदार तालियां यूपी भैया के लिए। अगले क्रम में निवेदन करूंगा हमारे बीच में ग्वालियर की धन्यधरा से
एडवोकेट सुषमा जी बाकलीवाल हमारे बीच में हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए एवं गुरु चरणों की आराधना से हम सभी को जोड़ें। एक बार जोरदार तालियां आप सभी सुषमा जी के लिए बयान और गुरु बंदे। बोलिए आचार्य जी एक साथ स्वरूप साधु महाराज आओ मिल के चले गुरुवर की शरण, एक ऐसे गुरु की शरण जहाँ संग ना हो आंसू भी ना हो, बस ज्ञान ही ज्ञान मिले। ऐसे गुरु की शरण आओ मिल के चले गुरुवर की शरण, एक ऐसे गुरु की शरण जहाँ संग ना हो आंसू भी ना हो, बस ज्ञान ही ज्ञान मिले। एक ऐसे गुरु की शरण। गुरु के दर्शन पाकर के आशा कसवेरा जागे, गुरु की वाणी को सुनकर धन घोर अंधेरा भागे। गुरु की वाणी को सुनकर धन घोर अंधेरा भागे। ज्ञान मिले मुक्ति भी मिले, पापों की डगर न मिले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस ज्ञान ज्ञान मिले। एक ऐसे गुरु की शरण। मन मंदिर में नूपुर बाजे, महामोह ममता के काम क्रोध का टोला करके तृष्णा शोर मचाए। मन मंदिर में नूपुर बाजे, मंदिर में नूपुर बाजे, महामोह ममता के काम क्रोध का टोला करके तृष्णा शोर मचाए। क्यों भूला अपनी वाणी को आत्म ज्योत जगाए, हम सफल हो जाए। आओ मिल के चले गुरुवर की शरण, एक ऐसे गुरु की शरण जहाँ संग ना हो आंसू भी ना हो, बस ज्ञान ही ज्ञान मिले। एक ऐसे गुरु की शरण। जयकारा गुरुदेव का। बोलिए आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी के। एक बार जोरदार तालियां। आइए इसी क्रम में हमारे बीच में जूली जी बाराबंकी से हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि गुरु आराधना से हम सभी को जोड़ें। श्रीमती जूली जी एक बार जोरदार तालियां। उसके बाद सब लगे तैयार। जय बोलिए आचार्य पुष्कर सागर जी महाराज की। जय बोलिए ज्ञान योगी संस्कार भेजा आचार्य नंबर सौरभ सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे दुनिया बदल जाए, कोई गम नहीं। मेरे गुरुवर साथ हैं, ये किसी सौगात से कम नहीं।
हम रोते हुए भी हंसते हैं, हम रोते हुए भी हंसते हैं, क्योंकि गुरुदेव आप हृदय में बसते हैं। बस यही वो चीज है जिसके लिए लोग तरसते हैं, बस यही वो चीज है जिसके लिए लोग तरसते हैं। क्यों भटके मन सांवरे, क्यों तू रोता है, क्यों भटके मन सांवरे, क्यों तू रोता है। गुरुवर का प्रेमी होकर धीरज खोता है, तू कर विश्वास ये प्यारे, गुरुवर साथ है मेरे, तू कर विश्वास ये प्यारे, गुरुवर साथ है मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में निवेदन है हमारे बीच में सूर्यनगर गाजियाबाद से श्रीमती सपना जी पर जोरदार तालियों से आपको स्वागत दिलवाएं। परम पूज्य पुष्कर प्रियता आचार्य श्री भूषण सागर जी महाराज की जय। परम श्रद्धेय आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय। शांति में श्रद्धे गुरु त्यागी मोर, हे गुरु करते हैं हम
अंतिम भजन के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान रमेश जी हमारे बीच में टॉप से हैं, यहाँ एवं अपनी पूर्व आराधना गुरुदेव इसी चरण में समर्पित करें। श्रीमान रमेश जी जैन साहब टॉप से हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियां रमेश जी के लिए आप सभी। बोले आचार्य 108 श्री पुरुषोत्तम सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य 108 श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय। चार लाइनों से अपनी बात कहूंगा कि बागों में बाहर आती है बसंत आने के बाद, बागों में बाहर आती है बसंत आने के बाद, जीवन में बाहर आती है संत आने के बाद। बागों में बाहर आती है तो मौसम की तकदीर बदल जाती है, यानी मौसम का मिजाज बदल जाता है कि बाहर आती है तो मौसम की तकदीर बदल जाती है, और ऐसे संत आते हैं तो हम लोगों की तकदीर बदल जाती है, हम लोगों की तकदीर बदल जाती है। ऐसे बहुत सारी चीजें लिखता हूँ, लेकिन अभी डायरेक्ट आया हूँ तो पूरा मेकअप तैयार नहीं है कि सूरज की अगर को कोई माप नहीं सकता, सूरज की अगर को कोई माप नहीं सकता, चांद की शीतलता को कोई जान नहीं सकता, सागर की गहराई को कोई नाप नहीं सकता, सागर की गहराई को कोई नाप नहीं सकता। गुरु और आचार्य सौरभ सागर तो ज्ञान की खान है, गुरु और आचार्य सौरभ सागर जी तो ज्ञान की खान है, और इस खान में कितना ज्ञान है ये कोई जान नहीं सकता। सूरज के चरण बार-बार नमोस्तु भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां रमेश जी के लिए। हाँ बस अंतिम आइएगा पुनः गुरुदेव के चरणों से आपको जुड़े तो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ आपको हम गुरु चरणों में आकर यही अपने श्रद्धा समर्पित करें। कहें हे गुरुदेव तुम हमारे हो, सही बोलिएगा पूरी ऊर्जा के साथ। हे गुरुदेव तुम हमारे हो, प्राणों से ज्यादा हमें प्यारे हो, गुरुदेव तुम हमारे हो, प्राणों से ज्यादा हमें प्यारे हो। रूप सारी दुनिया तुम रूप नहीं, चाहे रूप सारी दुनिया तुम रूप नहीं, हम तो प्यार की बरसात
चाहती है, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर पे गुरु तेरा हाथ चाहिए। अरे सिलसिलाए टूटने न पाए कभी, सिलसिलाए टूटने न पाए कभी, तो बस इतने सी होना चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर पे गुरु तेरा हाथ चाहिए। कोई उधर सा सुनता कोई सभी मेरी सांसों में तुम समाए हो, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरी सांसों में तुम समाए हो, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो। दिल में साथ साथ तुम रहो मेरे, आज दिल में साथ साथ तुम रहो मेरे, सपनों में आगे रहो रात चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर में गुरु तेरा हाथ चाहिए। अरे सिलसिलाए टूटने न पाए कभी, सिलसिलाए टूटने न पाए कभी, अरे हमको तो बस इतनी सी सोहबत चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर में गुरु तेरा हाथ चाहिए। कई लोग ऐसा बड़ा होते जब से हमें गुरु का दीदार मिला है, जब से हमें गुरु का दीदार मिला है, प्यार में प्यार में आगे, प्यार में आगे बहुत प्यार को जब से आपका दीदार मिला है, को जब से आपका दीदार मिला है, प्यार में आगे बहुत प्यार में आगे, प्यार में आगे बहुत प्यार में आगे। और प्यार बोलने के चरणों में आकर इतना सा था जिंदगी का बसाना, ना कोई मंजिल थी ना था ठिकाना, डर आया जब से लगता है तब से, डर आया जब से लगता है तब से, बेघर को जैसे घर बाहर मिला पच्चीस तारीख को लास्ट लिखा था प्यार मिला है, 15 दिनों में क्या दूरियां बढ़ गई, ऐसे लग रहा है तो ऐसे प्यार मिला है क्यों जी। 25 तारीख को तो बहुत उछल कूद के कह रहे थे कि प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, लेकिन ऐसा न जाने कौन सा शरबत आपने पिया है, कोई पिया है क्या? नहीं पिया, ठीक हो सकता है कि पिया हो ना, भक्ति में तो एक इस्लाम से नकस ना मस कोई ऐसा क्यों जी मंत्री जी, ऐसा है नहीं है? भक्ति करनी आती है ना, विक्की भाई एक बार ट्राई कर लेते हैं, कहना नहीं है भक्ति के लिए, आप यही भजन बोलो। हाँ जब से हमें गुरु
से लगता है तब से कल आया जब से लगता है तब से घर को जैसे घर प्यार बिना तेरी तो प्यार बिना तेरी प्यार बिना तेरी तो प्यार बिना तेरी सबसे हम खुलात का दरबार बिना दे सबसे हम खुलात का दरबार बिना प्यार बिना तेरी तो प्यार बिना तेरी प्यार बिना तेरी तो प्यार बिना तेरी प्यार बिना तेरी तो प्यार बिना तेरी शंकरा मुकेता बैठिए सर सभी, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे बैठे अपनी अपनी जगह पर बैठे, आगे पीछे होकर बैठता हूँ, बस एक ऊपर एक लोग बैठते। जयकारा गुरुदेव का। आइए हम चलते हैं अपने आराध्य, अपने इष्ट गुरुदेव के पावन सी चरणों में, गुरुदेव के मंगल में वाणी का मंगल में श्रवण करने के लिए चलें। उससे पूर्व आप सभी को विदित है कि पूज्य गुरुदेव की पावन सन्निधि में 2 दिवसीय जिनेंद्र महाश्ना में श्री शांतिनाथ महामंडल विधान का आयोजन आपके नगर में कल एवं परसों किया जा रहा है। सबको मालूम है ना? सबको मालूम है, कल है और परसों है। समय वही है, प्रातः। हाँ जी, कुछ जरूरी है क्या? जरूरी? यहाँ सुन लो, घर की बात नीचे। हाँ, विधान की हम कर रहे ना, फिर करना। 6:15 पर हम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा लेकर, गुरु आज्ञा लेकर के कल के अनुष्ठान को प्रारंभ करते हुए जिनेंद्र भगवान को यहाँ से लेकर के जो अपना अनुष्ठान का पंडाल है, वो सभा मंडप है, वहां ले जाएंगे। और पूज्य श्री के सानिध्य में कल परसों हम क्या करेंगे? शांतिनाथ महामंडल विधान, आपके इस प्रताप नगर के मूल नायक भगवान है, सेक्टर 8 के। कोई ऐसा ना रहे कि जो विधान में सम्मिलित ना हो। सभी लोगों को विधान में सम्मिलित होना है, क्योंकि विधान करने के साथ साथ जब आपको पूज्य श्री की वाणी का मंगल श्रवण करने को प्राप्त होगा, तो इस शांति विधान को आपने न जाने कितनी बार किए होंगे, है ना? कितनी बार किए होंगे, अनेक अवसरों पर, सुअवसरों पर आपने किए होंगे। लेकिन जब आप पूज्य श्री की सन्निधि में करोगे और उनके मार्मिक रहस्यों को पूज्य श्री की वाणी से आप सुनोगे, तो उसकी जो आनंद की अनुभूति है वह आपको फिर मिलने वाली नहीं है, ना पहले कभी मिली होगी। इसलिए निवेदन है, तो सबका मन है ना कल बैठने का? हाथ उठाना, एक बार हाथ उठाना। जीतू जी हाथ उठाओ, यही खड़े हैं, उठाई सब है। हाँ, बस इतना निवेदन ही। यहाँ तो सीमित है, लेकिन ये सीमित का दायरा असीमित कर देना और पूज्य श्री के चरणों में वही आराधना का क्रम हम जो पहले भी चल रहा था, 2 दिन तक पूरा रूप से शांतिनाथ विधान को हम करेंगे। तत्पश्चात भारत देश का आजादी का पर्व 15 स्वतंत्रता दिवस पर भी हम पूज्य श्री की मंगलमय वाणी का मंगल श्रवण करेंगे, सही 8:15 से। उससे पूर्व पूज्य श्री के हाँ ध्वजारोहण, झंडारोहण इत्यादि है, वह हम सब करेंगे। इसलिए आप सभी को देशभक्ति के रंग में रंगना है और 7:45 बजे से करीब उस सभा मंडप पर आप सभी को 15 अगस्त को पहुंचना है। कल नहीं, हाँ 7:30 पहुंच जाना, ठीक है ना? कल नहीं, कल की नहीं बात कर रहा हूं मैं। हाँ, इसलिए निवेदन 7 पहुंच जाना टाइम से। एवं उसके बाद कौन सी तारीख आएगी? क्यों 17 नहीं आएगी? 16 भी आएगी, 23 भी। उनके बीच में कुछ गुरुदेव की वाणी का श्रवण करना है, गुरु वंदना करनी है। उसके बाद धीरे धीरे तारीख आएगी 23, और इस पर संयोग देखो, 23 तारीख 23वां वर्ष, 23 में तीर्थंकर का निर्माण कल्याण है। 23 का आंकड़ा है, और जब काम 19 से 20 और 20 से 21, 21 से 22, इस वर्ष सारे काम 23 करने हैं। और जब काम 23 करने हैं
कि उस दिन जब हम विधान करेंगे कौन सा, पार्श्वनाथ भगवान का कौन सा विधान करेंगे, श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र महामंडल विधान, जो कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा पद्यानुवादित है। कुमुद चंद्र स्वामी की वह महारचना का प्रथम विधान के रूप में जो हमने पूज्य श्री के मुखारविंद से सुना और पढ़ा। जब आप एक बार विधान करोगे तो आप नियम लेकर के जाओगे गुरुदेव से, गुरुदेव हम महीने में साल में व्रत करेंगे, इतने नियम लेंगे, क्योंकि एक एक शब्द को मोती के रूप में गुरुदेव ने उस विधान में पिरोया है, जो सीधे की सीधे हमारी भक्ति को, हमारे मस्तिष्क को भगवान के चरणों से जोड़ देता है। निर्मल लड्डू भी अर्पित करेंगे, क्या व्यवस्था रहती है आपको आगे पता चल जाएगी। उसके बाद 24 से 29 तक, कब से कब तक, 24 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक क्या है, शिविर नहीं, जैन आध्यात्मिक ज्ञान संस्कार शिक्षण शिविर। अध्यात्म भी सिखाया जाएगा, संस्कारों का जो रोपण होता है पूज्य श्री के माध्यम से जब किया जाएगा। मात्र शिविर नहीं है, संस्कारों का बीजारोपण है आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में। जो शिविर तो आपने बहुत देखे होंगे, लगाए भी होंगे, पढ़ाई भी की होगी, कोई पंडित ने आकर के, कोई भैया जी ने आकर के आपको पढ़ाया भी होगा, शिविर लगाया होगा, लेकिन नहीं, वो भूल जाना दिन जब पूज्य श्री के श्री चरणों में बैठ करके वो जब शिविर के संस्कार रोपण, संस्कारों के बीजारोपण जब आपके अंदर होंगे, देखना जीवन में कैसा परिवर्तन आपके अंदर आता है। तो निवेदन है सभी से, उम्र 6 से 40 वर्ष तक है, सभी को उसमें सम्मिलित होना है। जिसने अभी फॉर्म नहीं भरे हैं वह फॉर्म भर करके जो संयोजक हैं भाई राकेश जी हैं, मनीष जी हैं, उनके पास सबमिट अवश्य करा दें, जिससे कि आपकी लिस्ट 15 तारीख तक बन करके उसको मूर्त रूप दे दिया जाए। उसके बंधन वात्सल्य पर्व है, हम सभी उसको भी धूमधाम के साथ मनाएंगे। अभी आइए कल की तैयारी के साथ हम गुरुदेव के पावन श्री चरणों में चलते हैं और गुरुदेव की मंगलमय वाणी का मंगल श्रवण करने के लिए चलते हैं। यदि किसी की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, समाधान है, तो भी गुरुदेव किसी चरणों में लेकर के आए। किसी की कोई जिज्ञासा तो अपने स्थान से तुरंत खड़े होकर के पूछें, जिससे हमें पूज्य श्री की वाणी का श्रवण हो। आपके भी, हाँ मनीष जी, जिसकी भी हो पहले ही वो खड़े हो जाएं, जिससे समय बचे। जिसकी भी जिज्ञासा हो दोनों हाथ जोड़ करके एक साथ एक नाद एक ऊर्जा के साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। नमस्ते गुरुदेव। मेरा आज का जो मेरी शंका ये है कि जो हम क्रियाओं के पीछे भागते हैं, जबकि मनुष्य जीवन में कर्म प्रधान होता है, कर्म से सुख और दुख मिलते हैं जैसे कर्म करता है। जैन धर्म में मूल सिद्धांत है जीव और जीवे दो, अहिंसा परमो धर्म। कहीं ना कहीं उन क्रियाओं के चक्कर में मूल सिद्धांतों से विलुप्त होते जा रहे, दूर होते जा रहे हैं, मतलब मूल में भूल होती जा रही है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम उस जो कर्मों में मतलब सकारात्मकता रहे, उससे हम दूर ना रहे, मतलब गलत कर्म ना हो, सही कर्म हमारे से हो, क्रियाओं के चक्कर में हम गलत कर्म में ना हो। उलझे, इसका समाधान कीजिए। पूज्य गुरुदेव। धन्यवाद भैया। मेरा शंका है कि कर्मों का फल किस आधार पर होता है और मंदिर जाने से पापों का नाश कैसे होता है? बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न हो? अच्छा आइए, थोड़ा सा आगे आ जाओ, माइक ले लीजिए। जी बोलिए। चलिए आइए हम गुरुदेव की श्री चरणों में चलते हैं। गुरुदेव की आपको मेरी जिज्ञासा गुरुदेव से नहीं आप लोगों से है। ये बताइए पूज्य गुरु का सानिध्य मिलेगा समस्त कार्यक्रम में, और निर्देशन और मार्ग प्रशस्त कौन करेंगे बताइए। जोरदार ताली बजाओगे, ताली बजाओगे इनके लिए। और संगीतकार कौन रहेंगे? तो आनंद आने वाला है।
एक बार जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय पंडित जी के लिए और भाई जी के लिए। आइए गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें, एक साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। चलिए तीनों प्रश्न वही है जो हो चुके हैं। जियो और जीने दो, धर्म है और क्रिया कांड क्यों कर रहे, और रोज प्रवचन में यही बता रहे हैं कि पहले हिंसा से, मकार के त्याग से, विष्णु के त्याग से, नैतिकता से परिपूर्ण हो जाओ, बताया कि नहीं। उसके बाद धार्मिक क्रियाएं करना प्रारंभ करो, तो जियो और जीने दो तो पहले ही हो जाएगा। उसके बाद धार्मिक क्रियाएं तुम्हारी आत्मा को बदलने में कारण बन जाएगी। ये आपको रोज बता रहे कि नहीं, बता रहे कि नहीं? लेकिन मेरे ख्याल से रोज प्रवचन सुन लें, इसलिए इनको मालूम नहीं पड़ा। अनाज को बोने के लिए भी जमीन को साफ करना पड़ता है। जब उसमें उग आता है तो बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जब बन जाता है तो खाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तो व्यसन मुक्त होना, अहिंसा युक्त होना, जमीन को साफ करना है। धार्मिक क्रिया करना, उसमें बीज को बोना है, और फिर साधना कर लेना, उसके फल को पा जाना है। इसलिए जीव और जीने दो भी आवश्यक है, धार्मिक क्रिया कांड भी आवश्यक है। उसके उपरांत उसमें जब प्रकांड हो जाओ तो ध्यान भी आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ध्यान भी आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर उल्टे चल रहे हैं। नेताजी पूछ रहे हैं कि 40 के बाद क्यों हटा दिया। मैंने 40 के बाद के लक्षण सिखाने के लिए 40 दिन निकाल दिए। किसके लिए? 40 के पार वालों को समझाने के लिए कितने दिन निकाल दिए। लेकिन जो यहाँ 40 के पार के बैठते हैं, एक भी धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर में अभिषेक के लिए नहीं पहुंचा। अभी पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा ना। तो इसलिए बदलाव की संभावनाएं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो 40 के नीचे वाले को देख लो। किसके नीचे वाले को? आई समझ में? इसलिए फिर किसको देख रहे हैं? 40 के नीचे वाले को। फिर पूछ ले, महाराज जी मंदिर जाने से पाप कैसे भागते हैं? अरे लाइट जलती है तो अंधेरा कैसे भागता है? कैसे भागता है? कुछ दिखता है क्या? और मंदिर में जाओ तो पाप कैसे भागता है वो दिखता नहीं है। लेकिन आपकी आंखें बता देती है कि अंधेरा गया है और प्रकाश आया है। उसी प्रकार मन बता देता है कि मंदिर आने के बाद शांति मिली है और अशांति चली गई है। इसलिए पुण्य कर्म को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए? भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। किसको उज्जवल बनाने के लिए? संस्कृति को स्वीकारने के लिए। किसको स्वीकारने के लिए? किसके पास आना आवश्यक है? जिनेंद्र भगवान के जिनालय में आना आवश्यक है। जैसे ही भगवान के पास पहुँचते हैं तो आप सभी लोग क्या कह देते हैं?
क्या कह देते हैं? जैसे ही मोर के स्वर जंगल में गूंजते हैं, वैसे ही चंदन के वृक्ष को सांप के छोड़ करके भागने लग जाते हैं। बोलते ना कौन सी पूजा में आता है? नहीं, उरग समान है, सगरुड़ उरग समान है। क्या बोलते पूजन में? अति सबल मद कंदर्प जाको छुदा उरग समान है। उरग मतलब सांप। कौन? सांप। चंदन के पेड़ पर लिपटा हुआ, और जैसे गरुड़ या मोर की आवाज आती है तो उसके बंधन क्या पड़ जाते हैं? ढीले पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? बस ऐसी भक्ति के स्वर आत्मा में गूंजते हैं तो कर्मों के बंधन अपने आप ही ढीले पड़ जाते हैं। पर स्वर गूंजने चाहिए। क्या गूंजने चाहिए? स्वर गूंजने। जो हमेशा करते हैं उनको अपना अनुभव होता है, जिस दिन नहीं करते हैं तो उन्हें क्या लगता है? खाली खाली सा लगता है। क्या लगता है? और जो करते नहीं है उनको अगर करा दो तो कैसा लगता है? बोझा बोझा सा लगता है। क्या लगता है? क्या लगता है? लगता है, महसूस होता होगा अपने आप में। इसलिए निरंतर का क्रम बना लेना चाहिए। किसका क्रम बना लेना चाहिए? और आप लोगों का बिल्कुल बना हुआ है। किसका बना हुआ है? आप लोगों का निरंतर बना हुआ है। कल से फिर कौन सा रूप आ जाएगा? विधान का रूप आ जाएगा। कौन सा रूप आ जाएगा? विधान का रूप आ जाएगा। 13-14 को बंधन है और 15 को स्वतंत्र हो। क्या हो? क्या हो? अब वो मुझे पता नहीं। अब वो तो 15 तक देख लूँगा। कब तक देखूँगा? और इस बीच में जिस बात का पता लगना है 40 के पहले। किसके पहले? 40 है अभी। क्या है? 40 चलेगा अभी। क्या चलेगा? देखेंगे। उसके बाद ये भी कहेंगे अभी कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि सब लोग अभी तो छुट्टी का समय वैसे ही 3 दिन है। कितने दिन है? 13, 14 और 15। तो कुछ लोगों ने अपना आराम से आज से छुट्टी ले ली है। देखो ना, सारे बाहर के आ रहे कि नहीं, कहाँ कहाँ के हैं। और इन सब से भी पूछोगे ना जो भजन गाए हैं, सब उस समय चातुर्मास किया था तो बच्चे ही बच्चे थे, पूछ लेना। ये सब उस समय कन्याएं थी, सब ग्रुप था पूरा बच्चों का। आज बढ़िया सब बैंक में पहुंच गए, हस्बैंड महोदय सीए साहब बन गए हैं, बाकी बच्चे अपने तरक्की पे हैं। कितना समय हो गया सोचो आप। 12 गए, कितना समय हो गया। वहाँ भी सब बच्चे और महिलाएं थे, सब बड़े बड़े हो गए। जितने बच्चे छोड़ के आए थे ना, अब उनके उतने बच्चे हो गए। इतने बड़े बड़े हो गए हैं सब। इधर आए हुए दिल्ली के सब उसी शिविर में और मंदिर के क्लास में पढ़े हुए हैं। क्योंकि उस समय मेरे को भी ज़रा शौक था कि जहाँ भी जाओ तो वहाँ विधान और शिविर, तो सब चिल्लर पार्टियों को इकट्ठा कर लेता था। अब तो मैं भी बुजुर्ग हो गया हूँ, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। उस समय तो आधा था। कितने साल पहले आप सोचो, शिवपुरी 4था चातुर्मास हुआ था। कौन सा चातुर्मास? 4था। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? हिसाब लगाओ आप। हाफ सारे थे। ये सारी चीजें चलती रहती है। संस्कार पढ़ना न पढ़ना स्वयं की ग्रहणशीलता के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? स्वयं की ग्रहणशीलता के ऊपर निर्भर करता है। नदी तो बहती रहती है। क्या बहती रहती है? नदी बहती रहती है। जो उस घाट पर पहुंच जाता है तो कपड़े भी साफ हो जाते हैं, शरीर भी साफ हो जाता है और प्यास भी बुझ जाती है कि नहीं? और अगर नदी बहती रहे और हम किनारे पे खड़े रहें तो नदियाँ चले चले रे धारा। नदी भी चल जाती है और धारा भी चली जाती है।
खैर, अब ज़्यादा बोलने से कुछ फायदा नहीं है। आगामी कार्यक्रम के साथ अब रोज का क्रियाक्रम चलेगा शांति विधान के साथ। कौन से विधान के साथ? कौन से विधान के साथ? बस इसी 2 दिन में 3 दिन में पता लग जाएगा आगामी निर्वाण से निर्वाण तक। कहाँ से कहाँ तक? निर्वाण से निर्वाण तक। निर्माण किसका होगा और निर्माण किसका होगा, ये देखेंगे कितने आते हैं। एक निर्वाण है और एक निर्माण है। क्या है? निर्वाण और निर्माण, 2 ही चीज होगी। कब तक? कब तक? कब तक? 30 तारीख तक। कौन से तारीख तक? 30 तारीख तक। तो क्यों राकेश जी कितने हो गए? अरे बच्चे कितने हो गए? 125। चलो 56 से 125 तक। कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए? 56 से 125 तक पहुँच गए। अभी और दिन है, अभी बढ़ जाएंगे, उसके बाद फिर वो क्रम चालू हो जाएगा। कुछ नहीं है, तुम तो वो खिजाब लगा लेना, सूट पहन लेना, उम्र घट जाएगी। क्या लगा ले? इसलिए यहाँ पर लिया गया है। चलिए खैर कोई बात नहीं, बातें तो होती रहती है। आइए हाथ जोड़ते हैं, सभी को मंगल में आशीर्वाद के साथ।